ये मेरा पीर है, मेरा स्वामी है, मेरा कोई मालिक है, मेरा कोई बनाने वाला है, मेरे को कोई चलाने वाला है। पहले से विश्वास के साथ ये मानो मेरा राम है अपना मानो। जब पहचानोगे ना उसने, जब तेरे ये तुम्हारे अंदर है अपना आ जाएगा, ये है। और जो ये रहेगा संशय वो सहज ना है, फिर पहचानोगे किसको। तो सबसे पहले तो तुम ये मानो मेरा पीर है। बिना पीर के नहीं जो तुम सब सुहागण हो। महाराज कह रहे मान लिया, मान लिया, मन मान लिया। क्या मान लिया? तू है मेरा पिया, 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 तू है मेरा पिया। ये मान दिया मैंने, पहले मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिर उसे जुड़ना पड़ेगा। ये तीन काम इकट्ठे होने हैं, मानना, जानना और जुड़ना। मानने पाछे फिर जाने पाछे फिर उसे जुड़ना, उससे टूटे ना, उससे न्यारा ना हो, ऐसे कह रहे महाराज। तो ये तीनों काम तुम यहाँ संगत में करोगे। पहले मानोगे मेरा राम है, मेरा स्वामी, मेरा मालिक है, वो मेरी देखभाल वाली, वही सब कुछ करने वाला है। मैं उसका दास हूँ, मैंने उसकी बात से, मैं उससे बिछड़ गया अपने ज्ञान में। अब मैं उससे मिलूँगा, तभी तो मिलेंगे ना। जब भीतर तड़प जाग लेगी, सब तरह जग जाएगी। तो पहले मानना, इस मकान में मेरा मालिक बैठा है, ये मकान मेरे मालिक का है, ये मेरे साहिब का मकान है। तो यहाँ माता बड़ा सौभाग्यशाली जो होते ना, उनको देखने का मौका मिलता है। हर एक कोई आत्मा का नहीं देख सकता, जिसके भाग अच्छे होंगे, जिसके कर्म बंदे होंगे, जिसमें महाराज की दया होगी, वो आएगा, वो माथा टेकेगा। इस मकान में ये धरती इतनी पवित्र है, 125 साल से भी ऊपर हो गया, यहाँ महाराज की वाणियों का प्रकाश हो रहा है। जहाँ महाराज की वाणियों का प्रकाश होता है, वो धरती कितनी चार्ज हो जाती है। जैसे बैटरी होती है, वो डिस्चार्ज हो जाए तो उसको चार्ज करते हैं, फिर उसको उतनी ताकत आ जाए। इस धरती में इतनी ताकत आई हुई है कि तुम्हारे जो थोड़े बहुत उल्टे, तुम्हारा मैल, तुम्हारी बुरी भावनाएं हैं, उनको भी ये खत्म कर देते। यहाँ बैठने से तुम शुद्ध होते चले जाते हो। ये इतनी पवित्र जगह हो चुकी है। ये मकान, ये ईंटों का पत्थर का मकान नहीं रहा, ये महाराज के गुणों का चार्ज हो रहा है। ये गुणों से भरपूर है। यहाँ बैठते ही वही गुण तुम्हारे ऊपर असर करेंगे। सब मेरे विश्वास हो, ये विश्वास बैठा लो, मेरे ऊपर मेरे महाराज का प्रभाव है, उसकी छत्र छाया है, उसकी दया दृष्टि है। यहाँ मैं उनके मकान में बैठा। ऐसे करके विश्वास के साथ बैठो और विश्वास के साथ सुनो, और प्रेम से सुनो, ध्यान से सुनो। और कुछ मत देखो 2 घंटे, फिर देखियो 22 घंटे तुम्हारे पास पड़े हैं। ये संसार देखने खातिर 22 घंटे हैं। 2 घंटे महाराज के लिए निकालो, तो विश्वास और श्रद्धा और एकाग्रता के साथ निकालो। एकाग्र होकर प्रेम से महाराज की एक एक वाणी को सुनो। ये अनमोल वचन है, ये परमात्मा के वचन हैं। परमात्मा पुकार रहा है तुम्हें, परमात्मा बता रहा है तुम्हें। सुनो अब क्या कहते हैं महाराज। गरीब समरथ सालग राम को सेवत है कोई एक, कंकर गांठी बांधे हैं ऐसे बहुत अनेक। समर्थ सालग राम, कैसा हो सालग में? राम माने राम। तो शायद कैसा है? समर्थ। समर्थ किसको कहते हैं? जो कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज उसके आगे अड़ नहीं सकती।
उससे बड़ी कोई ताकत संसार में है नहीं जो उसका मुकाबला कर ले। वो सबसे समर्थवान है, सबसे ताकतवर, सबसे बलवान है। उस राम को सेवत है कोई एक कह दिया। सेवत करोड़ों में कोई एक सेवा कर रहा है उसकी, उसका सुमरण एक कर रहा है। करोड़ जो है एक घटा दे, बाकी सारे जो हैं और कहीं लगे हुए हैं। न करे गरीब समरथ सालग राम को सेवत है कोई एक, कंकर गांठी बांधे हैं ऐसे बहुत अनेक। गांठी गांठ बांध रहे काकरा की, झोले में डाल रहा है, कोई पाक में दिया है, कोई किलो दरिया है, कोई मंदिरा में जा है, हमारा पत्थरा में, कोई टीका में भटक रहा है। कहीं कहीं भटकने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये बूढ़ा जाऊंगा मैं, ये तीरथ पर जाऊंगा, ये फलानी जगह जाऊंगा, ये झपड़ी जगह जाऊंगा। जाए जा क्या होगा, सब जगह पत्थर पानी, पत्थर पानी है। सालेग राम महाराज कहते हैं कहाँ पर है उसको समझ भाई। जो सालेग राम जो साहेब है वो कहाँ है, तुमको पकड़ना। ये पत्थर क्या कर लेंगे, क्या कर देंगे, तेरा क्या उद्धार कर देंगे। ये तेरी राज्य कुछ भी ना बुझे, बीमार होगा तो ये नहीं बुझे कि तकलीफ है। जो तेरी बुझ है, जो दिन रात तेरे साथ है, उसकी सेवा करना भाई। गरीब समरथ सालग राम को देखत है कोई संत, सकल मांड में रम रहा वार पार नहीं अंत। सकल मांड माने सारे संसार में सब जगह वो रमा हुआ है मेरा रमैया, मेरा राम। वो है मेरा राम जो सब जगह रमा हुआ है। वो लिए नहीं चीज पे है। अभी हाड़ा है भाई, पूरा लाग रही लाइन 4 घंटे दर्शन कर में लाग जाए। 4 घंटे इतना समरण क्यों आते हैं भाई। किसके दर्शन करके आया। वो बार धर रहे है मूर्ति बनाकर, वो मंदिर के अंदर धर रहे मूर्ति बनाकर। उसमें क्या हो गया, वह जब भीतर दरी है, वह छान में दरी है, पर क्या कर दरी है, धूप बत्ती लाग रही है, वह एक गांव में दरी है। उस वर्ग में क्या फर्क रहता है। क्यों नहीं समझता तू इन बातों को। इस भ्रम में क्यों पड़ा हुआ है। जो समर्थ है, जो सब कुछ कर सकता, उस सालग राम की पूजा कर। जो तेरे भीतर है बैठा है, कहीं ढूंढन जान की भी जरूरत नहीं है, कोई किराया भाड़ा लाने की भी जरूरत नहीं है, कोई तीर्था पर भटकन की जरूरत नहीं। तेरे भीतर बैठा है, बस उसको दृष्टि भीतर ले जाकर निहार ले उसको। गरीब कंकर की कीर्ति करे सार पबे मुख जीव, जाको कहाँ रिझावही नहीं शंका नहीं सीव। कंकर की कीर्ति, कंकर की कीर्ति करता है, हाथ जोड़ता उसका के घंटी बजाता है, धूपबत्ती लाता है। हे महाराज मेरी रक्षा करी, महाराज मेरा कल्याण करी। अरे अगला बोलता नहीं, अगला कुछ कहता ही नहीं। बड़ा हम माथा जोड़ के लाग जाता है, मतलब सिर फूट जाए। क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये तो देख ले उसकी सामर्थ्य है ना है। वो कुछ कर सकता है नहीं कर सकता। कुत्ता आया, कुत्ता खाकर टांगर उसके मुंह में मूद गया। वो नहीं बिना कह कर क्यों मुंह तो लाग रहा है, वो हटा नहीं सकता। उसने क्यों आया, वो उसके ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को खा गया, कुत्ते खा गए। फिर किसको चढ़ाता है तू, जिसकी आरती तारी, जिसकी पूजा करी, जो अपने प्रसाद को और अपने मुंह को नहीं बचा सकता, वो तेरी रक्षा करेगा। तेरी रक्षा वो करेगा जिसकी द्रौपदी ने करी थी, जिसकी लाज द्रौपदी ने रखी थी, द्रौपदी की लाज जिसने रखी थी, वो करेगा तेरी रक्षा। उसने मेरा ऊपर करनी अपने भगत की रक्षा।
वोट तो ना आया कोई उड़े रक्षा करो द्रौपदी की उसने कूद के मार दिए। जो बचानिया है, जो बचाता है, जो सदा से ये काम करता है, उसको क्यों नहीं पहचानता तू? कहाँ माथा टेक दिया था ना भाई, किसकी कर रहा है? ये कहें शंकर की कीर्ति कर, कीर्ति माने यश, यश गा रहा है, हथेली बजा रहा, झांझ बजा रहा है। यश गाना, कीर्ति करना, गुणगान करना, क्या करे? साहेब बेमुख जीव, बेमुख कहते हैं जो महाराज से उल्टे चलते हैं, बेमुख महाराज से उल्टे चलने वाले जीव ही कांकर की पूजा करते हैं, कांकर की प्रशंसा करते हैं। जो महाराज का है वो नहीं करेगा इस काम में, जो महाराज से ना है वो मारेंगे टक्कर। के फायदा थोड़े जान का क्या फायदा भाई? पत्थर आगे जाकर न के फायदा, क्या लाभ है? क्यों इतनी लाइन लगती है वहां पर? क्यों इतने आदमी जाते हैं वहां पत्थर के पास? पूरा फायदा है कि एक लाभ है वहां पर। वो किसी ने टोकता नहीं, वो किसी ने कुछ कहता नहीं। काका चढ़ाओ, छीड़ा चढ़ाओ, काटा चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ, बासी चढ़ाओ, ना चढ़ाओ, वो नहीं कहेगा अपने मुझ कुछ भी। दही सा सस्ता कितने लगा भाई? तुम चाहे कुछ करो, कितने उल्टे काम कर लो, तुमने टोक गए ना, कैसे मिलेगा ऐसा? और जो मेरा साहेब है, जो इसका महाराज वर्णन कर रहे हैं भाई, महाराज का स्मरण कराया कर, महाराज की यादगिरी कराया कर, सत्संग कराया कर भाई, सेवा कराया कर भाई, ये तो समझा होगा। सत्संग हो रहा था तो सत्संग में सब तरह के जीव आते हैं। तो पढ़े लिखे भगत भी आते हैं, पढ़े लिखी भगतनी भी आती हैं, सब तरह के जीव आते हैं। वो महात्मा समझा रहा था, भगतनियों को समझा रहा था। वो भाई आ रहा था घर में काम बन जाएगा, कम न तो ज़्यादा भटकन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो पति है ना, उसकी सेवा कर दिया करो, तुम्हारा उसी में कल्याण हो जाएगा। उसके मैं गौ साहेब तुमने पार कर देगा। श्रद्धा भाव से अपने पति की सेवा करा करो, उसको परमेश्वर मान्या करो, ऐसे भाव से उसकी सेवा करो, उसका और ध्यान मत करो, उसका करो, मत करा करो। जो वो कह उसकी राशि में राशि रहा करो। ये थारे जैसी सीधी शादी होती, कम पढ़ी लिखी तरह नहीं कर सकता, कम पढ़ी लिखी बचेरी में समझदार, जो महाराज की बातों को सुनते वो तो ना बोलना। उनमें एक मॉडर्न बैठी थी, पढ़ी लिखी थी ज़्यादा, ये बाहर में पढ़ाई थी, ये समझती थी मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वह बोली महाराज जी आप जो कह रहे हो उसमें अड़चन है, ये अड़चन दे दे। बोला जो हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर जिसकी धूपबत्ती लाव है, उसमें कितना डरते हम, कई दिन हो जा नवाएं धोएं, कई दिन हो जा खुआएं प्याए, जी कर ली पूजा, जी करा टाल कर दी, ताता दे दिया, चूड़ा दे दिया, वो बेचारा कुछ नहीं कहता। जैसा हम करते हैं वैसा ही वो अपना ग्रहण कर लेता है। और जिसने तुमने कहा है परमेश्वर मान्या करे, जो चौधरी माड़ी की रोटियां में जो भोजा साटा देकर था हमारे पास है, जो साट्याड़ा परमात्मा किसका उनका, जिसने तू कह परमात्मा माने, जो तो साट्य से बात करे, माड़ी बार में जब फड़फड़ा दे, थोड़ी बार में जब कर देगा काम में, अब नतीजा चाहिए ना, जो कुछ भी ना कहे, कुछ भी कर ले, वो अच्छा बताइए साट्याड़ा अच्छा बने बोली पढ़ी लिखी थी ना, तरफ भी तरफ चला दिया। उसने नहीं समझा तो अपने जीवन को कहाँ बर्बाद कर रही है।
आड़े से तेरा जीवन बन जाएगा और आड़ा बर्बाद हो जाएगा। ये इतना बोलता पर यू बर्बाद भी कर देगा जीवन न तेरे नहीं दूर रहेगी। ये भी तो समझो ना, ना बोलता वो तो देख लिया, जिंदगी खराब हो जाएगी सारी, जिंदगी बेकार चली जाएगी। जिस कारण से मनुष्य जन्म मिला था वही बेकार हो जाएगा, कितना भारी नुकसान हो जाएगा। आगे मिल लगा ना मिल लगा बेरा इतना भटक जाएगा। गरीब कंकर काला नदी का भाटा पूजान, चंदन का अर्पण कर ना बोल पाछान। नदी में तो काला पत्थर दिया है, गोल सा देखन छुपा, और क्या चंदन का लेप कर धूप बत्ती लावा उसके। महाराज कहे ना बोल लग पाछान, पत्थर नहीं बोल लगा, तू कुछ कर ले इसका ये नहीं बोलेगा। गरीब को मैं तेरा पीव, अब बता रहे हैं फिर कहाँ है वो? पत्थर में नहीं है, तीर्थों में नहीं है, बाहर नहीं है, तो कहाँ है? गरीब को मैं तेरा पीव है, सारग राम स्वरूप, बोलन हारा जगत गुरु, निर्गुण तत्व अनूप। वो तेरे भीतर बैठा है, तेरे हृदय में बैठा है वो, तेरे को बनाकर दूर नहीं चला गया वो, अकेले वो बनाकर छोड़ कर चला गया, ऐसा बेदर्द नहीं है वो तेरे साथ है, तेरे को बनाकर तेरे हृदय में बैठ गया। मैं भी तेरे साथ रहूँगा दुख सुख में, मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे को समझाऊंगा, तेरे को सहारा दूंगा। कोई भी बनाने वाला बनाकर दूर हो जाता है, जैसे कुम्हार घड़े बनाता है तो कुम्हार घड़े में नहीं बैठता है, या कोई लोहे की चीज बनाता है वो लोहार उस चीज में नहीं बैठता है। इस साहिब का प्रेम देखो ना, इसकी प्रीति देखो ना, ये कितना शुद्ध है, पवित्र है और कितना भला करने वाला है। तेरे को बनाकर तेरे भीतर बैठ गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं भाई, ऐसा नहीं बनाकर तू लावारिस छोड़ दिया और दुख सुखाता रहिए। मैं तेरे दुख सुख में तेरे साथ रहूँगा, तू मेरी मानता रहिए बस। तेरा एक ही काम है, जो मैं कह रहा हूँ वो मान ली, मैं फिर तेरे को दुख सुख नहीं होने दूंगा। ये बोलन हारा जगत गुरु, ये जो बोल रहा है ये साहिब ही बोल रहा है, ये महाराजा बोल रहे हैं भीतर से, ये सबके अंदर बैठा हुआ ये बोलन हारा जगत गुरु। बोल इससे बात कराया करना, इसे बुझ जाकर, इसे बतला कर, इसे जान पहचान रखना, ये काम आता है। इससे तोड़ के न और उसने खाया अंदर गोदी, उसने गोदी में रख के आड़े, वो पत्थर न उसने खाकर मोड़े थे ना, गोदी में रख के आड़े, अरे ऊपर रखना ना महाराज की मूर्ति है ना, वो से बदलने जब कौन सा या बदल जाएगी। मच कर ये काम तू मच कर, तू सत्संगी है, तू महाराज का प्यारा है, तू अपने गुण पे शिखर रहे, तू मच कर इस काम में चलता रहे, ये पकड़ता रहेगा। पार्वती ने पूछा था शिव जी से ऐसे ही सत्संग में, क्योंकि ये प्रश्न जो है उठता आया है, ये उठते रहते हैं सत्संग में प्रश्न। पार्वती कहने लगी महाराज मेरे को भी ज्ञान बता देखो, आपको बहुत ज्ञान है, तो सारा संसार कह रहा है, मेरे को भी कोई बात बता दे। और सीधी साधी बात बताना महाराज, देना संस्कृत का श्लोक बोल के मनोड़ डाले, कोई संस्कृत का भारी भरकम श्लोक बोल कर मना उड़ जाइए मतना, सीधी साधी बात जिसको मैं पकड़ सकूं, समझ सकूं, ऐसी बात। तो वो साहेब दयालु सीधी साधी बात बताता है और समझाता है। ठीक है, पार्वती इतना सरलता से पूछा है ना, जो जैसी बात, देखो सुनो ध्यान से, तो जिस भावना से यहाँ मकान में बैठेगा, जिस भावना से रहेगा, उसको वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह सब कुछ का सबका बेटा बढ़ता है,
जो जिस भावना से, जिस वृत्ति से, जिस प्रेम से, जिस लगन से यहाँ आएगा, उसका महाराज वैसा ही पेटा भर देंगे। यहाँ से खाली कोई नहीं जाता, ये गारंटी की बात है। लेकर जाएगा, भर के जाएगा, यहाँ से खाली नहीं जाता, यहाँ भरने आते हैं। तो शिव जी कहने लगे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सबसे पहले विश्वास दिलाने के लिए क्या बात की शिव जी ने? उमा, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं कहूँगा, किसी पट्टी और नहीं कहूँगा। अनुभव अपना, मैंने जो अनुभव कराया है वो बताऊँगा तेरे से। तूने सरलता से पूछा, सादगी से पूछा ना, तो तेरे को असली चीज बताऊँगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा का नाम, परमात्मा का भजन, परमात्मा की गुण गाना, परमात्मा का सुमरण करना, ये सच है। और ये सारा संसार सपने की तरह है, दिखाई देता है, एक दिन मिट जाएगा, जैसे सपना मिट जाता है। जब तक सपना होता है, जब तक साचा लगता है, सपना खत्म हुआ ना, सारा सब कुछ मिट जाता है। ऐसे ही ये सपना है, ये संसार जब तक सपना चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है ये साचा संसार। इसमें बड़े मजे हैं, बड़े ठाट्स हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया चीज है, खा ले, कर्जा काम न, फिर बे ना मिलेंगे, ना मिलेंगी। ऐसे आदमी जो है बस खान पीन का तड़के चला गया, खान पीन की राहत हो जाएगी, उनके खाने पीने की लिस्ट पूरी होती। और वो हैं जो तू किस लिए आया था भाई? यहाँ खान पीना आया था, क्या उल्टी बात करने आया था, या कुकर्म करने आया था? अरे महाराज ने तेरे को मानस शरीर दिया है, अगर तू स्मरण कर रहा था, तू महाराज की यादगिरी करने आया था, तू महाराज के नाम की कमाई करने आया था, वो करी था भाई। महाराज की कमाई, महाराज का नाम, महाराज का सुमरण, और चीज सारी मरने के बाद यहीं रह जाएगी। ध्यान से सुन लो, ये सुमरण महाराज का जो किया हुआ है, ये मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा, ये साथ नहीं छोड़ेगा। महाराज का नाम, महाराज का नाम की कमाई साथ नहीं छोड़ेगी, मरे पाछे भी गेटा रहेगा। इसका बीज नाश नहीं होता कभी भी, और चीजों का नाश हो जाता है। तो वो कमाई करीबा इतना कहने, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम मैं सब जग जानो, करो प्रणाम जोड़ योग मानो। पाठ कहते हैं हाथों को, दोनों हाथ जोड़ के सिया राम में सब जग जानो, सारे संसार को सिया राम में मानो और सबको सच्चाई करा दो। महाराज कह रहे हैं देखो, करो प्रणाम, प्रणाम करो ताकि जोड़ पड़े। हाथ जोड़ के कहा है, ऐसे नहीं कहा सलूट नहीं, फौजी की तरह सलूट नहीं, हाथ जोड़ कर। अगर सच्चाई कर रहे हो किसी को, तो ऐसे चलते चलते मत फेंक के मारो। अगर जाते जाते सच्चाई हुआ, सच्चाई भाई, हाथ जोड़ के करें। दो हाथ दे रखे परमात्मा ने तेरे को, नरमाई से, आदर से, सत्कार से। इतने कीमती बात कह रहा है तू, सच्चाई महाराज का नाम ले रहा है, तू सर्वशक्तिमान का नाम ले रहा है, तब उसका आदर सत्कार करा करे। मुँह मत करा करनी हो, काम काम ना करनी आती हो तो करे मत ना, वो बढ़िया है, दोषी बन जाएगा। नहीं तो दोनों हाथ जोड़ कर कहा महाराज ने, महाराज ने कहा दोनों हाथ जोड़ कर। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करके, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आदरणीय हैं, जो तेरे पूजनीय हैं, उनके तो चरण पर हाथ लगा कर तेरे बुरे काम कट जाएंगे, तेरे बुरी बीमारी कट जाएगी। उनके चरणों में से ऊर्जा निकलेगी और वो तेरे को शुद्ध कर देगी।
पहले सासू के 5 बया करते थे, वक्कड़ी छलकड़ी भी पहना करती, और बहू सासू ठाडी ठाडी भी आया करती, और बहू नाजुक भी आया करती, फिर भी उसके पाँव पकड़ कर दबाती और वह आशीष देती थी, दूध दो, नहाओ, कुटो, फड़ो। देखिए गीता आशीर्वाद दे दिया, गीता आ जाता उसके भी यही से लगते पर रहे इसी आम है, इनसे जो गए ना जाता पाए कहीं करे कहीं कच्चा कहीं ये गोड्या पास बात है, गोड्या कहीं आता है इनका, गोड्या कहीं मुस्कुरा से झुका जा है, गोड्या को हौसला गई इतने उसने बेचारी ने आशीर्वाद देने का टाइम लग गए, इतने दबा से टैंडक हो जाएगा, इतने खड़ी पा हुआ किसने आशीर्वाद दे भाई का देवा आशीर्वाद बेचारी पहले पा ना छोड़ते जितना आशीर्वाद ना दे थी, तो क्यों छोड़ दी हमने ये परंपराएं, ये मर्यादा, ये जो जीवन को सुख में बनाने की चीजें थी, सो रहा करके भौजी की क्रिया निकल जाए है बराबर के कट 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 दो पीछे की नौकरी से मुर्गी बदला बन जाती है, बाप बैठा देखेगा बाट में अगर ये सच्चाई करेगा तो राम राम करेगा, बोझ के मुंह करे देखेगा भाई छोड़ा तो कुछ नहीं, रिश्तेदार भी कुछ जरा सच्चाई भी ना करी, बाप ये क्या फिर रो चक्कर मारा है, ये करे बाप भाई कोई बात नहीं ये समझ हो रही आजकल बड़का ही नहीं होता है बेचारा उसके करे, तो मत तोड़ो मर्यादा, तुम सत्संगी हो तम मत तोड़ो, दुनिया तोड़ दे सारा सारा ही समाज, तुम अपना जीवन बनाने नहीं आ रहे, तुम समाज बनाने आ रहे हो, तुम नए समाज का निर्माण करोगे। हमारे बाप दादा तो नहीं गए, हमारे बाप दादा ने कितना बड़ा काम कराया है हमारे खातिर, जो मकान बना कर खड़ा कर दिया, जो सत्संग दे दिया, कहाँ से लाए वो ये कीमती चीज, इतनी कीमती चीज हमारे खातिर लाए वो, और जीवन में ढाल के दिखाई उन्हें, अगर ऐसे जीवन जैसे सत्संग कह रहा है, अटम तोड़न मांग रहे भाई गलत बात है, अपने माँ बाप की, अपने खानदान की, अपने परिवार की मर्यादाओं को और ऊपर उठाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम समाज को सत्संग देकर जाओ, हम सबने मिल रहा है तो आप देकर जाओ भाई है ना, सत्संग में आना चाहिए सबने, मैं बार बार कहता हूँ नए छोरा ने कि तुम भाई आया करो और कहा करो आओ भाई, हम क्या देकर जाएंगे समाज को, हमारी जिम्मेदारी है, जो बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है समाज को अच्छी चीज देकर जाए ताकि ये समाज में वो चलता रहे। फोन में तो कोई फोन है जो लाए थे सत्संग में, फिर उन्हें चला गई ना बात में, अब हम महाराज की दया से हमारे ऊपर दया है, हम थोड़ा बहुत उसको चला रहे हैं, अब जो आप हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए, हम भी आगे चला के जाने वाले, इतनी अच्छी चीज है, ये संसार की सबसे बढ़िया चीज है, सत्संग संसार की सबसे कीमती चीज है, इससे कीमती और कुछ भी नहीं है तेरे लिए, मनुष्य के लिए संसार में सत्संग से कीमती कुछ भी नहीं है, चाहे हीरे मोती भी हों तुरंत, वो भी सत्संग के आगे नहीं है, उनकी कीमत क्यों? हीरे मोती तुमने निर्मल नहीं कर सकते, हीरे मोती तुमने शुद्ध नहीं कर सकते, और सत्संग सारे मैल न काट कर, सारे विकारों न काट कर तुम्हें शुद्ध कर देगा, तुम्हें शुद्ध बना देगा, कितना बड़ा उपकार करेगा, तुम्हारा मैल काट दिया, तुम्हारा धोना धो दिया, सारी बुराई काट दी, तो ये सत्संग कर सकता है, हीरे मोती रुपये पीछे नहीं करेंगे, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है, इन बातों का इसलिए सत्संग का महत्व बहुत ज्यादा है। तो आप भी आवे, और जो सारी मानता हो उसने कहा करो भाई सत्संग में डाल पड़ा करो, एक महीने का है यू काम, इसमें थोड़ा टाइम निकाल दिया करो, जाया करो भाई सत्संग में बैठा करो ना, सारा ही सत्संग है, हमारे बाप दादा का गया और है, हमारा काम है इतना कर बताओ।
गरीब घट घट सालग राम है, आत्म तत्व विचार, परमात्म पूर्ण पुरस, आत्म तत्व से न्यार। सुन ध्यान से, एक है आत्म तत्व, एक है परमात्म परम तत्व। आत्म तत्व और परम तत्व दो चीज बताई महाराज ने। ये है घट घट सालग राम, सालग राम कहे राम ने, साहिब ने, सतगुरु ने। वो घट घट माने सबके शरीर में बैठा हुआ है, सबका राम घट में बैठा है, सबके में। कैसे बैठा है? घट में तो जगह तो सही ना, कैसे बैठा है ये विचार आए किसी को तो उसको स्थान की जरूरत नहीं है राम को बैठने के लिए। अब सतगुरु यहाँ बैठे हैं, आए हुए हैं, हमने नहीं बेरा, वो ये जरूरत नहीं है भाई तू उठिए भाई मैं बैठूंगा, ऐसे नहीं है। साहिब सतगुरु जो है वैसे नहीं बैठते, वो तो हमारे बीच में इनमें बैठ देंगे, उन्हें स्थान की जरूरत नहीं होती है। ये समझ लो खूब अच्छी तरह से। अब हम रोज आह्वान करते हैं तो हम तो ये मानते हैं भाई अपने विचार में, चाहे भाई ज्यादा हो चाहे कम हो, हमने नहीं भेजा, पर हम ये मानना है अगर हम जब गीता संत महाराज का आह्वान करते हैं तो वो मकान में आते हैं। कैसे ये विश्वास है हमें? कैसे ये विश्वास है हमें? तो आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने सुना होगा, बताया भी होगा किसी ने, जब रामायण की कथा शुरू होती है तो उनके यहाँ एक बड़ी पार्टी है। कथा जब बिछा देंगे, कथा धर देंगे, रामायण नौबती ला देंगे, सारा काम हो देगा, और जब कथा शुरू होने को होगी, जो कथाकार है, जो कथा कहने वाला है, वो ये कहेगा, जैसे हम महाराज का आह्वान करते हैं ना सत्संग शुरू होने से पहले, वो ये कहेगा, कथा आरंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए, तेज कुंज बल धाम। तो हनुमान जी का आसन उस पंडित जी से ऊंचा बराबर में रहा जाता है। यहाँ कथा होगी मुंशी, जैसे ये है चौकी, तो यहाँ जैसे मैं बैठा हूँ, तो मेरे से आंख ऊपर यहाँ हनुमान जी का आसन होगा, और तो वो पंडित जी बुलाओगा, और तो पंडित जी ने बुला दिया, पंडित जी ने कह दिया वो बात, आ जाओ जी कथा शुरू हो, हनुमान जी आ जाओ, आप आसन ले लो अपना, आप आसन बिछाया हुआ, आप अपने आसन पर विराजमान हो जाओ। तो एक मैं अब बार बार एक ही बात कहने में, एक अपने आप को विद्वान मानता था, ज़्यादा समझदार मानता था, वो बोला पंडित जी तेरे कहे जा गया हनुमान है, तना कह दिया हनुमान जी आ गए, तो इस तरह कर जाना तेरे कहने में वो हनुमान जी बोला वो हमारा विश्वास है, आगे हमारा विश्वास है, विश्वास ही काम करता है, मेरा विश्वास है, मेरे हनुमान जी आगे आसन पर बैठ गए। अच्छा मैं देखूँ, बोला देख ले भाई, हमने देखने की जरूरत नहीं, हमारा तो विश्वास है। उसने वो जो आसन चला उन्होंने हाथ कराया, वो फटते ही हाथ वापस गया, हाथ कराया था, हाथ वापस गया। उसने सोचा देना खाऊँ मेरा भरम हो गया, टूक टूक लग गई हो। उसने जोर तब दोनों हाथ से कराया ना, उड़ा गया ना हाथ है, वो ऐसा धक्का लगा, बाहर चार दीवारी थी ना, उसका जा सकता चट्टा नहीं उतरेगा, चार दीवारी में जाकर चिपक गया, पूरा अड़ाव फिर खड़ा खड़ा, आए हनुमान जी मैंने कहा रहे थे, आए मैंने छठवा रहे, क्यों एक चक्का रहा, थोड़ी देर में हो जाएगा, मेरा बैठ जाएगा, फेंकना हनुमान जी। तो ये विश्वास की बातें हैं, इनमें तरक वितरक नहीं चलता, इनमें विज्ञान नहीं चलती, इनमें न्यू नहीं चलता, यू होया कि ना होया, विश्वास की बात है।
विश्वास जिसका है उसमें सारे काम हो जाते। ऐसे ही हम भी आह्वान करते हैं कि तुम्हारा अपने को पीछे था। तो हमें ये विश्वास है मेरे सतगुरु यहाँ मकान में विराजमान हैं और हमारे ऊपर उनकी कृपा की छत्तर छाया पर बरस रही है और मैं उसमें छत्तर छाया में उनकी दया में भीग रहा हूँ। भीग चुनरिया राम रस बूंदन, मेरी भीग चुनरिया राम रस बूंदन, राम रस बूंदन, राम रस बूंदन, मेरी भीग चुनरिया राम रस बूंदन। महाराज की कृपा दृष्टि की बूंदे पड़ रही हैं, भीगने दो, सरोबार हो जाओ, भीग जाओ उनके प्रेम में, सूखे मत रहो। का मौका है, अब भीगने का मौका है। आत्म गरीब घट घट काल नाम है, आत्म तत्व विचार, उसको आत्म तत्व विचारना। जो घट घट में बैठा हुआ है वो कौन है, क्या नाम है उसका? आत्म तत्व। वो मेरी आत्मा है, वो साहेब का ही अंश है, पर उसका नाम है आत्मा। नर होगा ना, घट में बैठेगा, घट में बैठने के कारण उसका नाम होगा आत्म तत्व। करे हमारा काम देख लो, गरीब घट घट सालग्राम है। अरे घट में वो सालग्राम, वो साहेब है। कौन है वो आत्म तत्व विचार। वो सालग्राम का नाम क्या है? आत्म तत्व। वह मेरी आत्मा है, वो सालग्राम है मेरा, वो मेरा साहेब है, वो मेरे घट घट में, सबके घट में बैठा हुआ है, कोई घट खाली नहीं। कबीर सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी व घट की जा घट पर घट हो। अब घट मेरा साइया, मेरा साईं सब घटों में बैठा हुआ है। लेकिन उस घट की बलिहारी हूँ मैं, जिस घट में वो प्रकट होगा। प्रकट नहीं हुआ, वो छिपा बैठा है। तूने प्रकट करा नहीं, तूने उसको पुकारा नहीं, तूने उसको कभी अरदास नहीं करी, कभी विरह के शब्द नहीं गाए, कभी उसके प्रेम में तड़पया नहीं। तू संसार के चीजों के पीछे भागा हुआ है। कभी महाराज को पुकारा तूने, कभी आवाज दी, बुलाएगा जीवन। कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन, कोई कहियो रे हरियावन की, हरियावन की मन पावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। हम उड़े जानते थे कोई संदेशा है, हाँ बेटे संदेशा है। मेरे साहिब को कहिए एक बार मना दर्शन दे जाए। उनके दर्शनों का प्यासा बैठी हूँ, उनको कहियो मेरे को दर्शन दे। कोई कहियो रे हरियावन की, हरियावन की मन पावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। मेरे साथ बड़ा खड़ा हो रहा हो, मेरे से किसी बात पर नहीं चला है, मेरी नहीं सुनता, हो सके सारी सुनू। मैं दिन रात पुकार नहीं हूँ, नहीं आया, आप नहीं आया चिट्ठी या ना बेटी, आप नहीं आया चिट्ठी या ना बेटी, बाण पड़ी ललतावन की, कोई कहियो रे हरियावन
मिट जाएगी। अरदास करती है कईयों में हाथ जोड़ के तो कईयों सारी मान लेते कोई भेद जो उसने मैं प्यासी हूँ उसके दर्शनों की, मैं तड़प रही हूँ, मेरी तड़प मिट जाएगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। कहेगी वो एक ये तो मैंने कहा नहीं मान, ये मेरी आज्ञा ना, ये मेरा कार्य मान, ये मेरे कहने में नहीं है। वो समझाती हुई को रहने दो, वो ना आवे, वो नहीं आएगा, तुम रहने दो, ना मानती। देख रहे ये दो मैंने कहा नहीं माने, बोलो ये दो मैंने कहा नहीं माने, ये दो मैंने कहा नहीं माने। नदियाँ बह जैसे नदियाँ बह जैसे सावन की, कोई कई ओरी हरियावन की, कोई कई ओरी हरियावन की, हरियावन की मन भावन की, कोई कई ओरी हरियावन, कोई कई ओरी मत करके मैं कह दियो सारी मान ले, ऐसे पुकारना चाहिए। पुकारा करो, रात को पुकारो, सुबह पुकारो, जब मौका मिले जब पुकारो इसको। वो पुकार छोड़ेगा थारी, वो बहरा नहीं है, वो निष्ठुर नहीं है, वो कठोर नहीं है, वो तुम्हारी पुकार न सुनेगा। वो आएगा, वो आया है, आता रहा है, अब भी आता रहेगा। विश्वास रखो, तुम्हारी पुकार पर आएगा वो। आत्म तत्व तो ये समझ लो पहले, घट घट चालक राम है, आत्म तत्व विचार। अपनी आत्मा को कौन सी मानना, क्या मानना? तेरी आत्मा, तेरी आत्मा में क्या है? वो साहेब बैठा है तेरे घट में, उसको आत्म तत्व कहते हैं। परमात्म पूर्ण पुरुष आत्म तत्व से न्यारे, आत्मा से न्यारा परमात्मा है। ये तुम्हारा साफ करे, सुन लो ध्यान से। तेरी आत्मा तेरे घट घट में बैठी है, और वो परमात्मा, परमात्मा पूर्ण पुरुष, वो पूर्ण पुरुष है, वो सारे का विराजमान है, वो कण कण में मौजूद है, वो हर जगह व्यापक है। करीब आत्म तत्व तो हंस है, परमात्म परम हंस, करु चेला गंददान है, तो का नहीं विद्वंस। सुन लो, जानते हैं। देखो हमारा साफ कर दिए हैं, ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ या कोई कह रहा है। महाराज जो कहें उसको सत्य मानना। आत्म तत्व तो हंस है, ये छोटा रूप है हंस का। आत्मा कैसी है? हंस जैसे हंस है। और परमात्म परम हंस, और परमात्मा जो है परम हंस है, वो सबसे बड़ा हंस है। और फिर गुरु चेला गलतान है, और गुरु चेला लगे हुए हैं, वो डोर से बंधे हुए हैं, वो जानने में लगे हैं, वो सुनने में लगे हैं, वो महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं। तो का नहीं विध्वंस, विध्वंस कहते हैं नाश। गुरु का भी नाश नहीं होगा, चेले का भी नाश नहीं होगा। वो सही चीज को लगी हुई है, सही चीज को पकड़े कह जन्म, उनका नाश नहीं होगा। जो महाराज के चरण कमलों का तारा पकड़ लिया, बाकी सब मिटेगा ही। बाकी सपना है, सपना मिटना है ही जरूर। लेकिन जिसने सही चीज पकड़ ली, ये तीन पहचान का है, सुन लो जानते, तीन पहचान का है, अपने तीन को पहचान, और उसके चरणों का सारा पकड़। तेरा विध्वंस नाश नहीं होगा तेरा, ये कह रहे महाराज। गई जोगन सत्संग है, घटमट रहन हमारे, सकल चूर्ण में रम रहा, भानन घर
बरन अपार। ये जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब साहिब का बनाया हुआ। बानन माने भांडे, भांडे भांति भांति के भांडे, भांति भांति की मूर्तियाँ वो साहिब बना रहा है, और किसी के बस की नहीं बनाना और ना मिटाना बस की, वही मिटा रहा है। उसने खेल खिलाड़ी ने खेलना होता है जब सब बना कर खड़े कर देता है, खेलता है इनके साथ में अपनी रचना के साथ। और जब खेल खत्म करना हो उनको अपने अंदर समेट देता है, खेल खत्म। हम उसने पढ़ रहे जब पढ़ रहे होगी खत्म हो गया सब कुछ, फिर रचना होगी तो प्रगट होगा। अरे वो खेल खिलाड़ी है, वो अपने आप कर रहा सारे काम, वही प्रकट हो रहा है और वही समझ रहा है। और कुछ करने वो कोई है ही नहीं करने वाला, फिर वो कौन कर सकेगा भाई। करीब शब्द स्नेही संत जन है पद के परवीन, नहीं बिछो राम से सदा रहत हैं लीन। वो है संत, नहीं बिछोआ, बिछोआ माने बिछड़ना नहीं है, वो कभी बिछड़ते नहीं है। वो शरीर रहो चाहे ना रहो वो बिछड़ते नहीं है, वो सदा लीन रहते उसमें। लीन माने जैसे बूंद समुद्र में मिल गई है, लीन हो गई, फिर कौन का जगह उसमें। ऐसे ही संत जन अपने साहिब में मिले रहते हैं, वो कभी अलग मानते नहीं अपने आप को उस साहिब से, उसमें लीन रहते हैं। गरीब पूर्ण मासे चंदर जो गरत गता सब देश, घट मट मूरत है नहीं क्या बिद मूरत अलेख। पुरुष पुरुष कहते रहता है, वो साहिब कहते रहता है जैसे चांद है, चांद एक जगह होता है ना, लेकिन उसकी गलत गता जो प्रकाश का दायरा है वो सारे संसार में फैला हुआ है। वो सारे संसार में फैला हुआ है ना, चांद नहीं है, उसका प्रकाश, उसका प्रकाश है। वो चांद वाला ही काम कर रहा है, वो प्रकाश। चांद वहां पर है आकाश में एक जगह पे, चांद वहां पर है लेकिन प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। ऐसे ही साहिब को मान, साहिब अपने धाम में अमर लोक में है, लेकिन उसका प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। सुन लो ध्यान से, चार चीजें हैं, चार चीज ये समझाने के लिए संतों ने सरल तरीके निकाले हैं। जैसे मानो सूरज है, क्या मानो सूरज को जानते हो ना? क्यों बहन जी, तुसी भी जानते हो ना सूरज को, तो सूरज को जानते हो ना तुसी? हाँ जान लो, सूरज है, फिर सूरज का की किरणें हैं, है? फिर सूरज का प्रकाश है, फिर सूरज का प्रकाश जहाँ पर पड़ रहा है वो वस्तु है। क्या चीज होगी ना? सूरज, सूरज की किरण, फिर सूरज का प्रकाश, फिर सूरज जिस पर पड़ रहा है वह जगह। सूरज का प्रकाश की तो पड़ेगा ना, आकाश में थोड़ा ना, चुन में थोड़ा रह जाएगा, वो कहीं न कहीं जाकर पड़ेगा। ये चार चीजें हैं, सुन लो। चार चीज कौन सी हुई फिर? ये साहिब है सूरज, साहिब है सूरज, और उसकी किरण है ये आत्मा, उसकी किरण है आत्मा, और उसका प्रकाश है यो मन, उसका प्रकाश है यो मन। और मन कहाँ पर उजागर हो रहा है? इस शरीर में, जहाँ उजागर हो रहा है वो यो शरीर है। समझ में आई? साहिब आत्मा, मन और शरीर, क्या चीज होगी ना? क्या चीज होगी ना जो तुमने मिली हुई है। तो देखो अब होता क्या है, कैसे होता है ये? जो सूरज है, जो साहिब है, उसमें तो कोई बेकार नहीं, तुम्हें आना जाना नहीं, वो तो ना आता ना जाता, ना कुछ कहता ना सुनता ना, है? वो तो जो का तो थर है वो तो मिल जाएगा, जहाँ से वो जहाँ बैठा है वहीं की वहीं चित्र, वो तो वहीं मिल जाएगा।
फिर है सूरज का की किरण, ये आत्मा, ये घट में आती है। ये घट में शरीर सूरज की आत्मा चला रही है। आत्मा बिना ये जिस दिन निकल जाएगी, आत्मा निकल गया राम, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा, फिर पड़ जाएगा, इसको मुर्दा कहने लगे। वो इस घट में आकर, वही साहेब इस घट में आकर आत्मा को आता है, उसी की ताकत से ये चल रहा है। फिर है मन, जो संकल्प विकल्प करता है, जो संसार के काम करवाता है, जो तेरे को दौड़ा रहा है, जो तेरे को लगा रहा है, जो तेरे को तोड़ रहा है, सारे काम मन करता है। और वे इतना बड़ा ग्रंथ है ना, ये मन के लिए कहा गया है और किसी के लिए नहीं। सारा ज्ञान मन के लिए है, सारी बात समझनी मन की है। मन जिसका समझ गया वो समझदार है, मन नहीं समझा तेनों का नु गवार हो। फिर मन रह गया और फिर रह गया शरीर। शरीर का भी एक सीमा है, शरीर की एक मर्यादा है। शरीर आया है तो शरीर जाएगा, अपने समय पर शरीर जाएगा। इसकी यात्रा कहाँ तक है? इसकी यात्रा है शमशान भूमि तक। शमशान भूमि में जाके इसकी यात्रा खत्म, शरीर का काम पूरा हो गया, उसकी यात्रा समाप्त हो गई। जैसा होना था करे थे वैसा उसका अंतिम संस्कार होकर मिल जाएगा। फिर रह गया मन। अब बिना शरीर के मन कुछ नहीं कर सकता। शरीर है जब तक मन करेगा। अगर शरीर चलाएगा, उसकी राख होगी, फिर मन कुछ नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा जब फिर मन कार्रवाई करेगा। तो मन का क्या है? मन जो है इसके शरीर के रहते रहते यू अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले। ये सत्संग है, ये है सत्संग। तू परमात्मा साहेब न अपनी आत्मा न पहचान ले, शरीर करते रहते। शरीर चला जाएगा फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर तू पछताएगा, फिर तू रोएगा, फिर तू हाथी की तरह रोएगा, अब मैं कुछ भी ना कर पाया, मैंने खो दिया अपना सारा जीवन। फिर रोने से कुछ नहीं होगा, फिर तेरा रोना थोड़ा हो जाएगा। टाइम पर सिस्टम जानी, अब रोएगा तो क्या कौन सुनेगा तेरी फरियाद? कोई नहीं सुननी है। अब मौका है, अब क्या मौका है? इस मन को समझा कर, इस मन को महाराज के सत्संग में जाकर, जैसे महाराज कह रहे हैं वैसे चलकर इसको अपने आत्म स्वरूप में, उस परमात्मा में मिला दे इसको। ये वहाँ का बिछड़ा हुआ हंस है, ये बिछड़ मिल गया तो काम बन गया। हंस क्या करते हैं? वो मिल जाते हैं, वो परमात्मा से मिल जाते हैं, उनका काम बन जाता है। हम बिछड़े के बिछड़े रह गए, बिछड़े से बिछड़े ही रह गए। ये बिछोवा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्यों? तुमने राम की जरूरत नहीं है। वो में पीछे हैं, समान है, साथ समान है, घर भरा पड़ा है, परमात्मा की जरूरत को ना। ये बिछोवा बहुत कसूता है, ये दुखदाई है, ये तुम्हें पछताओगे तुम जब टाइम निकल जाएगा। जब पछताओगे फिर कुछ भी ना बने। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग ये समझाता है, भाई तू क्या करना आया था, तेरा क्या काम था, क्यों आया था तू यहाँ पर? महाराज का सुमरन करने आया था तू, महाराज की यादगिरी करने आया था, महाराज के नाम की कमाई करने आया था। वो करी कि ना करी? वह ना करी, फिर तेरा कुछ नहीं करा। अगर महाराज के नाम की कमाई नहीं करी, फिर कुछ नहीं करा। चाहे इतना कुछ भी कराओ, चाहे इतना कितने बड़े बड़े काम कर दिए हों, वो सब जीरो, उन सब का जीरो नंबर आएगा। और कमाई थोड़ी सी भी करी है ना, उसका भी नंबर मिल जाएगा। थोड़ी सी भी कमाई करके तुम महाराज की तरफ खिंच जाओगे। बिछोवाहर से कोई मत करियो नर नारी रे, बिछोवाहर से कोई मत करियो नर नारी, कोई मत करियो नर नारी रे, बिछोवाहर से कोई मत करियो नर नारी। हमारा तो अनुभव सबका अपने घर से जाते हैं जब ससुराल के लिए, जब कितना बिछोवा कितना दर्द होता है,
झूठों से टूटने का कितना दर्द है, झूठे समाज से टूटने का कितना दर्द है। और जो सच्चा है वो राम, उससे बिछुआ करके बैठे हैं। और मेरा गुना बिना मेरे खराबा हो रहा है तो सत्संग तुम्हें जगाता है, तो सत्संग तुम्हें बताता है, तो किससे टूट के बैठ गया भाई, मिलने उससे, उससे मत तोड़, दुखी हो जाएगा। गरीब बाहर भीतर चंद्र गति, जल बिंबा परमान, संकट में आवे नहीं जाको साहिब मान। जिसको साहिब माने, संकट माने वो सीमा में नहीं आएगा, संकट माने सीमा में, मुट्ठी में लिया तो ना आवे, मुट्ठी में आ गया तो साहिब जीता हुआ। बाहर भीतर चंद्र गति, चंद्र गति बता रहा, चंद्रमा का प्रकाश देखना पूर्णमासी को, उसका घेरा कितना बड़ा हो जाता है चंद्रमा के प्रकाश का। वो बाहर भीतर सारे का है, वो ओपरे में भी है, वो सारे का प्रकाश चंद्रमा का है। जल बिंबा परवान, और कहाँ दिखाई देगा वो, जल में, जल में देखोगे चांद को तो उसका प्रकाश दिखाई देगा। ओहो, तो सारे का चांद का ही प्रकाश ऐसे दिखाई देगा। जो अपने भीतर देखोगे ये है जल, ये जल, ये सरोवर है, ये तालाब है, ये महाराज का पानी भरा हुआ है, उसमें देखो उस महाराज की आत्मा की सारे का प्रकाश दिखाई देगा। संकट में आवे नहीं जाको साहिब जान, और घोड़े में गाल का चाल खड़े वो परमात्मा है। जिस जी चाहे उन्हें धर दिया, जिस जी चाहे उन्हें ठा दिया, जिस जो चाहे उठवा दिया, जब जी चाहे नुआ दिया, जब जी चाहे रस्ते बदल दिए, वो परमात्मा मानो समय। वो संकट में नहीं आएगा, वो मुट्ठी में नहीं आएगा, वो सीमा में नहीं आएगा, वो चार दीवारी में नहीं आएगा, वो सारे का फैला हुआ है। उसको शायद मानना, उसकी पूजा करना, उसका स्मरण करना, उसका ध्यान करना, उसको पुकारना, वो करेगा काम। वो समर्थ है। क्यों करेगा वो काम? वो समर्थ है। जो कोठड़ी में धरा है ये करे भाई, एक बार बोल दो ना। अब अभी महाराज विश्राम कर रही है, वह मूर्ति विश्राम कर रही है। बता क्वाड बूंदी रखते हैं उसने के बेरा मूर्ति ने मैं विश्राम कर ली हूँ, काम में लगा ली। पंडिता ने बना रखा, बड़ा डकोसा पंडिता की पूजा हो जाए, प्रसाद चढ़ जाए, अच्छे बेकूफा की कोई कमी नहीं संसार में। लाइन लगते 4 घंटे लग गए दर्शन होने में। किसके दर्शन करता? हनुमान जी के दर्शन कर। पूरे साला सर में गया था मैं, पूरा बड़ी मान्यता है उसकी हनुमान जी की। अच्छा, आड़े मान्यता नहीं है हनुमान जी की, हनुमान जी की ताड़े मान्यता है, पूरे यारी मान्यता है। जगह जगह बना रखे हैं अपने कमाई के साधन, अपना गुजारा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, बड़ा बड़ा तेरा के चढ़ावा चढ़ है, के पा चढ़ा कट्टे है, और के हो रहा है, कोई समझने को तैयार नहीं है। गरीब नैन नाक मुख द्वार बिन, कथा करत करतार, तत्वेता तत् को लख, बोलत सर्जनहार। जो बोल रहा है यही सर्जनहार है, ये हवा ही सर्जनहार है। ये जो बोल रही है, ये जो आ रहा है सांस, जो सर्जनहार है, यो ही परमात्मा है। इसको समझ भाई। करे सकल भूमि बैराट में, सर्वंगी सब ठोर, एक रमैया रम रहा, दूसर नाही हो। दूसरा होया ना हो, इतने राम चित्ता होंगे भाई, इतना सस्ता की इच्छा राम है। अगर एक मंदिर में राम धरागा, वो तो रमैया है, एक है, वो तो एक अकेला है, दूसर नाही और उस दूसरा सह नहीं। उसी का प्रकाश फैला हुआ है सब जगह, उसी की किरणें फैली हुई। जल तल मंडी मसान में, धरणी गगन घर एक, सुन बे सुन में रम रहा, नहीं रूप नहीं एक। सुन बे सुन में उसका प्रकाश रमा हुआ है, जैसे चंद्रगता का प्रकाश हरे घर में हुआ ना। चांद एक जगह है
लेकिन उसका प्रकाश सारी पृथ्वी पर, सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा एक जगह अपने धाम में है, वहाँ रमया हुआ है वो, उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा, उसकी समर्थता ही सारे घर भी हुई है। कई वर्ण अवर्ण अजोनी है, रतन पीतन श्याम, सिंध सफेद पूज्य है, नहीं बसत है धाम। कोई धाम, कोई घर नहीं उसका, सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड उसका धाम है। सब जगह जहाँ श्रद्धा विश्वास करके पूजोगे, जहाँ श्रद्धा विश्वास करके माथा टेकोगे, वहीं परमात्मा है। श्रद्धा विश्वास चाहिए। गई गेट मूर्ति घर आंगन, रुंड मुंड रस रंग, पीठ पीठ जाके नहीं, सुन सतगुर पर संग। खाता पीता नहीं है वो, पीठ पेट नहीं है, तो भूख नहीं लगती, न प्यास लगती। उत्तराजुनी है, भूमि है, असीम है, विराट है, के गुण है। तू उसने डब्बा दिखाओ है, ले जाकर न डब्बा दिखाऊंगे। फलानी के पेड़े ले आया हूँ, फलानी की बर्फी ले आया हूँ, देसी घी के लाडुओं का प्रसाद ले आया हूँ, उन्हें और उससे का दिया और ना भी ये देसी घी ये लाडू किसके दिए और हैं, और उसने दिखावा है तू एक डिब्बे में दिखावा, जो सारे संसार को बांट रहा है तू डिब्बे में दिखा, उसके मुंह गलाओगे पंडित। देख लियो इन मूर्तियों के सारे के मुंह धसे खाओगे, क्यों पंडित जी उसके मुंह गलाओ है। पंडित जी भी घबरा के लाओ है, जना खाए ना दाई को कई बार हो ना तुम्हारा मूर्ति दूध पीगी। पंडित जी जाना देना जो है ना खावड़िया देना यो डिब्बा जाता रहे, जो थोड़े में जो सकेगा नहीं। ये करे भला सोचते तो क्या करे, उसका सोचो विचारो। महाराज कह रहे अरे मौका है विचार दे। मन इच्छा धार कोई जैसा ही प्रकाश, शंख समुंदर नाथ में मरजीवा कोई धार। मरजीवा के है जो समुद्र में गोता मारता है, बार बार आए सब याद होगा हुआ था। मरजीवा जो शेख लोग समुद्र में गोता मरवाते हैं वो मरजीवा होता है। वो समुद्र की तले से मुट्ठी भर के लाता है, उसमें हीरा और मोतिया और जो कुछ वो सेठ का, सेठ उसको की अपनी मजूरी दे देता, उसको मरजीवा कहते हैं। मरजीवा कोई दास बनेगा। ये समुद्र है, इसमें मरजीवा बढ़ के ये मन मरजीवा है। ये मरजीवा नहीं, इसमें गोता मरवाना अपने मन में, अपने भीतर जरा साहेब उन्हें जान दी अपने मन ने, बाहर ले जाऊंगा के काटेगा बाहर भाई, बाहर धूल माटी काटेगा और कुछ नहीं, पत्थरा में सर पटकेगा और कुछ नहीं। जो असली चीज है वो तेरे भीतर है, भीतर ले जाए इस मन न भाई। मन की चाल को देख कैसे चल रहा है, ये कहाँ ले जाना चाहता है, क्या तेरे पर करवाना चाहता है, क्या ये सुख का काम करवा रहा है या दुख का करवा रहा है। गीता मन के मते न डालिए, मन के मते अनेक, जा छोटे मझधार में जहाँ बड़ी लगे ना टेक। मन के मते मत डालिए, जो मन कहे हुआ मत करिए, मन जो कहे हुआ मत करिए। मन मारा तो उल्टा दे जाएगा। ये काल का एजेंट है, ये निरंजन काल निरंजन का एजेंट है। ये काल निरंजन के पास ले जाएगा, ये तेरे को जल की नगरी ले जाएगा। तू शायद इसके पास नहीं ले जाएगा, इसके पास ऊपर बहुत कड़ाई से काम करना पड़ेगा। जब ये महाराज की तरफ मुड़ता है, जब ये देख लेता है अब ये तेरी बात मैं नहीं आया, ये जीव तेरी बात मैं नहीं आया। जब यू सर पटक ले है अपनी सारी चला ले ना, जब ये महाराज की तरफ मुड़ता है भाई तो महाराज जोर जाके रहेगा। जब ये उसकी मदद करता है, मदद भी यही करेगा, तेरी सहायता भी यो करेगा, यानी लेकर भी यो जाएगा। लेकिन जब लेकर जाएगा, जब इसका पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये दृढ़ है, ये मजबूत है महाराज के रास्ते पर जाने के लिए, जब ले जाएगा। कच्चे तो इसका न कोई मतलब ना है,
कच्चा नहीं आपको बचेरा कच्चा है। मैंने कई बार सुना दी पर मेरा जी करी जाए फिर सुना दी। मुझे घनी अच्छी लग है, मेरे खटक रही है वह बात पंडित जी की। पंडित जी था एक, वो पंडित जी जो था ना, अब पंडित जी का काम मंदिर में पूजा पाठ करने का होता है। पंडित जी फिर वो पंडित जी का थोड़ा नियम भी होगा, अब पूजा पाठ करने से पहले भाई नहा धो लिए, नहा धो ले। 4 बजे उठे पंडित जी, नदी में नहाता हुआ चाहे नेम था उसका, और फिर आकर न और महाराज के पूजा पाठ साथ श्रृंगार कराया। तो एक दिन बहुत जोर की सीढ़ी पर चाल दी, जाटा कट्टर ना गया, आटा में के निकले जाटा ही था। पंडित जी उठा 4 बजे, गया नदी पर, नदी पर जा लिया। जब मन कहने लग गया उससे, पंडित जी आज तक घना कुछ उठता जाता है, तोड़ हो जाएगा जो पानी में पा भी दे दिया, बर्फ जैसा पानी है कभी यूं नहीं करते। अब 2-4 छींटे मारते और नो से रिलेक में नहा लिया। पीछे पालिश करने वाले बहुत से छींटे मारते कि 2-4 छींटे मार दे पंडित जी, कोई बात नहीं। और कोई देख नहीं रहा है, देखते भी यो नहीं करता उठे काम है, कोई ना देखता जब करते, कोई नहीं देख रहा, घबराओ मत ना, मैं तू कर देता हूँ, मैं तेरी गिला सुनू। पंडित जी ने छींटे मार दिए, धोती का भी मार दिए, 2-4 छींटे मारी आदि कर दी, घेर का कान ले आ गया मंदिर में, पूजा पाठ करी। अगले दिन फिर गया, उसने रोज जाना था। अगले दिन बूंद और पड़ने लग गई थी, डाटा खूब फालतू और बूंद पड़े सीढ़ी बर्फ की थी। मैं कह लिखा पंडित जी आज तो बूंद और पड़ने लग गई, अंदर उताड़ा हो गया, छींटे मारते हैं, छींटे मार कर काम चला ले, प्राण दे मत ना के बात से महाराज थोड़ा नाराज हुए इस बात से, मार ले छींटे कोई बात नहीं। फिर मार लिए। पंडित जी लालच में आ गया, पंडित जी के फायदे की बात थी, पंडित जी के लालच में आ गया, लालच में आ गया। पंडित जी छींटे मार के फिर पूजा पाठ कर दी। पर पंडित जी महाराज साचा था, साचा आदमी पलट जाएगा कभी न कभी ठोकर ला कर, लेकिन नीच और दुष्ट और साकट आदमी नहीं बदला करता। नीच कमीर जो साकट होगा ना, गिरा हुआ होगा, वो बदलेगा नहीं, बदलन की करता रहेगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं ये पासे नहीं करूंगा, ये भाषण देता रहेगा, समाज को ठोकरों में मिला देगा, बदलेगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा भी सच्चाई होगी उसके अंदर, थोड़ी सी भी इंसानियत होगी, थोड़ा भी मानस होना होगा, तो ठोकर खाकर बदल जाएगा। तो पंडित जी का रच्ची ही पूजा, पंडित जी ने स्वाद नहीं आया पूजा में। पंडित जी मन ही मन पछताता रहा, 2 दिन हो गए पूजा में मन नहीं लगता पूरा। तीसरे दिन फिर गया, उसने जाना था। तीसरे दिन वो उसने जाकर कंठारे पे कुछ नहीं सुना, ना पूजा ना बात देखी, सीधी दाग टूट शीड़ा था उस दिन भी खूब। पंडित जी ने 14 रत्ता डाक ठोक दी, नदी में डाक ठोक दी, सीढ़ी बाल चल रही थी, रत्ते बीज गए, आवा कापता, मन भी गिला का पना रखू, चढ़ा दिया डाटा खूब। पंडित जी आके मंदिर में लगते होते बदले। चौथे दिन फिर गया, जाना था इसमें। चौथे दिन जाकर नदी किनारे को बोला ठोकू डाके, कहने लगे पंडित जी ठोकू के डाके, आपको समझाना है, कुछ ज्ञान बाकी रह लो, कभी मारूंगा तो जा लगता है। बोला पंडित जी ऐसा मत करे, वत्ते दर बदल नहीं कम तक, वत्ते दर छुपके रख ले। आ गया रास्ते पर, 3 दिन हो रही है, इतना मेरा नाक रखा रहा है तू, अब ऐसे मन ये काबू में आता है। इसको काबू में लाने के लिए इस पर अंकुश, ज्ञान का अंकुश लगाना पड़ेगा। ज्ञान का अंकुश ला भाई, महाराज की वाणियों का अंकुश लगा इसके ऊपर है, ये बहुत काम की चीज बन जाएगा। और नहीं तो तेरी ब्रांड मटी करके देखेगा, तेरी कुत्ते जितने भी इज्जत नहीं रहने देगा। गरीब धनुष बाण जिस हाथ है, चतुर्भुजी खेलंत, हमरा साहिब अग में है, जाकर भुजा अनंत। 4 भुजाओं की ये सारा संसार पूजा पाठ करता है।
महाराज कहते मेरा साहेब तो वो है जिसके अनंत बुझाए। गरीब जो ही जरो का दर्श का अगम निगम की राह, तिल अंदर तर बीत है साहेब चंद अथा। साहेब का छंद माने मेल, साहेब का जो मेल होगा तो इस शरीर में होगा, इस शरीर के द्वारा ही होगा। साहेब से मिलन होगा तो शरीर रहते रहते होगा, शरीर चलागा फिर मिलन की बात मत देखो। गरीब ब्रह्म जरो के बैठ कर पूरब पंथ निहार, शंख जुगन की बात थी पलक बीच दीदार। अब ये हमारा साधन बता रही हैं कैसे मिलेगा, कैसे जल्दी मिलेगा। जो प्रमाणिक जो तरीके है ना, प्रमाण जो संतों ने बना रखे हैं उन पर चलेगा तो जल्दी मिल जाएगा। पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जा भाई, ये कहेगा पूरब पंथ निहार। तो बैठे ध्यान में तो किधर मुंह करके बैठे, वैसे तो सारी मर्जी किधर भी कर सकते हो, लेकिन पूर्व दिशा जो प्रमाणिक दिशा है नहीं। अच्छा पूर्व दूसरा तीसरेगा मैंने निवेरा जी, मैं तैया पूर्व जाए जानूंगे। हाँ ठीक, वही जो संत बता रहे, मैंने कह दिया ना जो संत बता रहे हैं, जो संत बता रहे हैं उस पथ को निहार, उस दिशा को देख। गरीब समर्थ साहिब सत्य है परमेश्वर परमान, सतगुर साजा होते है जय गुर समझे प्राण। महाराज कहे समर्थ साहिब सत्य है परमेश्वर परमान, सतगुर साजा होते है जय गुर समझे प्राण। जो सतगुर चाहेगा वो हो जाएगा। तू बैठ जा, तू करने की नियत बना ले। करीब त्रिकुटी कौल के पाठ में जड़ी केवाड़ी जोर, भरकुटी मोरा गूंजे है नाद अनाहत घोरे। करीब पलक झुके साई झुके घड़ी पलक यो खेल, आत्म और परमात्मा जुगन जुगन का मेल। तू परमात्मा से न्यारा नहीं हो सकता, तू अलग नहीं हो सकता, तू उसका अंश है, तेरा खिंचाव है, तू लगा रहेगा। तू जा कितनी कोशिश कर ले, उस परमात्मा से इतना जुड़ना है, जुड़ना पड़ेगा। तू बिछड़ कर रह नहीं सकता चैन से। नैनो मध्य निरंजना उडगन अर्थ विमान, लगे जहाज समुंदर में अर्थ बंधे बजबान। अब नाम की नौका लगी हुई है, महाराज कह रहे हैं बैठ जा, ये सत्संग नाम की नौका है, इसको समझ ले, इसको पकड़ ले। गरीब 100 शंखों का माल है माणिक भरी जहाज, सतगुर साहूकार है जम की लगी है साथ। विकारों की साध लगी हुई है। साध कहते हैं जो चोर चोरी करने जाते हैं वो पाड़ लगाते हैं। विकार लगे हुए हैं इसके पीछे कितने, कमजोरियां लगी हुई हैं। महाराज कहते हैं तू सतगुर का सहारा ले ले भाई, ये साहूकार का जहाज है, सतगुर का सहारा लेकर बैठ जाए। कई साज लगी सतबाए है रोटी जहाज अनंत, कोई एक सा बच ले गए ब्रह्म नगर के पंत। साध लगी सतबाए, साध लगी हुई है। कुकर्म भी जो बुरी भावनाएं हैं, जो राक्षस प्रवृत्तियां हैं, वो अपना दाव लगाए बैठी हैं तुझे घेरने के लिए, तुझे बुरे रास्ते पर ले जाने के लिए। बहुत जहाज लुट गए, बहुत जहाज लूट लिए, उनमें बड़ी ताकत है। बड़े बड़े लाखों बरस तपस्या करके भी बह गए, इतनी ताकत है उसमें। गई 12 बजे जहाज है केवटिया नहीं संग, खंड भी अंडा होएगा चंपू नहीं चित भंग। ये 2-3 चीज होंगी तेरे साथ में तो तेरा जहाज अपने आप खंड बेखंड हो जाएगा। चंपू नहीं है चलाने खातिर जहाज में, चाकू नहीं है जिसका जहाज चलते हैं,
या नाव चलती है। चित्त भंग है, चित्त में एकाग्रता नहीं है, चित्त में ठहराव नहीं है, चित्त में विश्वास नहीं है, खेवट नहीं, खेवट या साथ नीचे वो शायद सतगुरु साथ नहीं है, उसको विश्वास में लेकर चला, नहीं तो तेरा जहाज डूब जाएगा। बाण कमती जहाज में कीमत करे न कोई, सतगुर समरत जो हरी अजपा मोती को। वो जोहरी होगा ना, जो इनकी कीमत समझता होगा, इन शास्त्रों की, इस हीरे जवाहरात की जो कीमत समझता होगा, वो करेगा सौदा, वो साहूकार होगा, वो सौदागर बन के आएगा। दूसरा कोई आएगा वो कीमत नहीं समझेगा, वो सौदे को लेकर नहीं जाएगा। कई मुक्ता मोती अर्थ के लदालती न आने, 14 भवन अटक नहीं पचरंग और महाराज का निशान होगा, महाराज का झंडा होगा, महाराज का साथ होगा, महाराज का हाथ होगा। 14 भवन में की तो जाओ, कोई अटक नहीं। पचरंग कर दे बान दरियाई जलकंत, या नौका डूबे नहीं खेवट सतगुर संत। सतगुर संत जिसके खेवटिया होंगे, जिसको पार, उसको कौन डुबो देगा, उसको कौन रोक देगा, उसको कौन अटक दे देगा? कोई नहीं। तुम्हारा नाव का खेवटिया सतगुर संत हैं, ये संत आए हुए हैं, ये तुम्हारी नौका के खेवटिया हैं। तुम्हारी नौका को कोई नहीं रोक सकता संसार में, तुम्हें पार ले जाएगा, परले पार कर देगा। गरीब एक नौका है ताम की, ठोर ठोर अटकंत, दूजी नौका नूर की, बिचरे लोक अनंत। एक चांद की नौका है ये, कबीरे की, 5 तत्वों की। एक नौका नूर की, आत्म तत्व की, जो बिचरे लोक अनंत, अनंत लोकों में जिसका विचरण है, घूमना। गरीब अर्थ परेवा चलते हैं, मन पवना परवान, सकल भवन एक पलक में, हरदम राखे अमान। विश्वास राख भाई, अमान राखे, महाराज का विश्वास राखे, एक पलक में घूम जाएगा, इसी रफ्तार है। गरीब सुरती नगरी से भरी, अगम नगर को सैल, सतगुर दिल दर्पीन है, कजे न भूलो गैर। गैर कहते रास्ता, जिसका चलावनिया, जिसको ले जानिया, जिस नौका का खेवटिया सतगुर हो, उसने कौन रास्ता भटका दे? वो रास्ता नहीं भटक सकती, वो जाननिया बैठा है, वो जब जगह तक ले जाएगा। गरीब लालत चंबर नूर गति, प्रीतम का दरबार, वहाँ उतरो नावरी, कस्तूरी घनसा। कहाँ उतरना है? जहाँ कस्तूरी महक रही हो, प्रीतम का जहाँ दरबार हो, जहाँ नूर हीरे लाल मोती हो, वहाँ उतरिए। गरीब निर्वाणी के कला को, रख पल को दरम्यान, जुग जुग डोले खात है, देखो दृष्टि अमान। निर्वाणी तो कला को तू अपनी आंखों से, अपने हृदय से देखना, उसको परखना, उसको महसूस कर भाई महाराज को। गरीब चोटी पड़े नग तो लिए, मानक दीन दुकान, सतगुर से बेटा हुआ, पहुंचे पद निर्माण। जो बेटी था उससे बेटा हो गया, उससे मेल हो गया, सतगुर से भेंट हो गई तुम्हारी, सतगुर तेरा सहायक बन गया, पहुंचेगा परवान, परवान पहुंचेगा जरूर। गरीब दीन दुखी, दीन दुनी के दलक में, मंडा खिलाड़ी खेल, बिन बारा नहीं होता है, दीपक जी जैसे। दीपक से मिट्टी का खाली है, बालोगे टांगना नहीं होगा, बड़ा भी नहीं का। दीपक दीजिए तेल, तेल से भरोस को, फिर बालों टांगना कर देगा। तो प्रेम का दीपक जलाओ ना, प्रेम का तेल गिरो ना इसमें, तो दीपक जल जाएगा, टांगना हो जाएगा, तुम्हें मंजिल मिल जाएगी।
जीव पीव एक संग है, दम ही महे दयाल, जो कमला मत गंध है, छिपिया रूप बिछा। जैसे फूल में गंध छिपी हुई है, फूल में गंध दिखाई नहीं देती लेकिन गंध है ना, ऐसे ही वो सदगुरु तेरे भीतर है, गंध की तरह से दिखाई नहीं देता। खोजेगा, टोहेगा, अनुभव करेगा तो तुझे गंध पता लग जाएगी, कहाँ से आ रही है, कहाँ पर है ये सुगंध। जब पता लगा गया तो शरीर में उठ गई है। जीव पीव एक ठोर है, कमल निरंतर बात, जो ओला गल जात है, सूरज के पर का। जैसे सूरज निकलता है तो बर्फ का गोला हो गल जाता है, ऐसे संसारी आकर्षण में ये जीव पीव एक ठोर है, लेकिन इनका बिछोवा हो जाता है। ये जीव को चाहता है, वो साहेब कुछ और कहता है, इनका मिलान नहीं होता। अगर जीव पीव एक ठोर है, इनका मत भी मिल जाए तो फिर रोकड़ियां कौन है। गरीब जीव पीव परमान है, जुग जुग संग की सेव, सुन गगन नहीं अंतरा, हर्ष परमहंस का मेल। हंस का परमहंस का मेल हो जाए तो सत्संग हो गया, मिलन हो गया, मेल हो गया। मिलन ही करना था, अलग अलग थे, बिछड़े हुए थे। कई मोर कहू के मोर में पतिहा प्रकाश, कोयल कूक सुहावनी, पानी शब्द निवास। अलग अलग की पुकार है, अलग अलग के कोह है। कई पद में से दम उचरे, लीन होत फिर माही, सूरज किरण एक है, जीपी दूसर नाही। जैसे पद में से दम, भीतर से सांस उठता नाभि में से, नाभि में समा जाता है, महाराज कह रहे हैं। ऐसे ही सूरज में से किरण निकलती हैं और सूरज में ही समा जाती हैं। ऐसे ही वो पीव में से अलग हुआ है ये जीव, और ये जीव जो है पीव में ही मिल जाएगा। कई दम देही गति दोए हैं, जैसे शरत भवंग, ठाडी का चढ़ी उठ चले, और न पैर अंग। दम देही गति दोए हैं, दम की, श्वास की, उस पीप की, उस आत्मा की गति और इस शरीर की गति, इसकी चाल, इनके काम अलग अलग दो हैं काम। लेकिन ये मिलन होना है इनका जब तक देही है, जब तक उस पीव से मिलन कर ले। महाराज कह रहे हैं बार बार, देही जाने के बाद में जैसे फूल खत्म हो गया तो फिर सुगंध न टोए जाइए, फिर सुगंध नहीं पाया करती है। फूल है तो सुगंध है, और सुगंध में के कारण फूल की खुशबू भी, फूल का महत्व भी उस सुगंध के ही कारण है। दोनों का तालमेल है। सत्संग किसका नाम है? मेल मिला देना। जो बिछड़े हुए हैं, जो अलग अलग हैं, उनका मेल का नाम ही सत्संग। गरीब स्वासा सुमरन सार है, संग्रह की जय नाम। जीव इच्छा मिट जात है, ईवर है तिस धाम। श्वासा सुमरन सार है, सांस सांस में सुमरन करके महाराज कहते हैं, ये सुमरन में ही तेरा पीव है, ये आने जाने में ही तेरा पीव है। इसको कोई बेटी बताएगा, कोई जो करता होगा भाई, उससे पूछ, उससे तरीका पूछ, उसको कैसे याद करूं, कैसे सांस में याद करूं, उसको पूछ कर संग्रह की देना। संग्रह माने इकट्ठा, नाम का खजाना इकट्ठा कर ले। नाम का खजाना मरने के बाद भी नहीं नाश होगा, तेरे साथ जाएगा, और चीज सारी नाश हो जाएंगी, नाम का खजाना साथ चला जाए। ये पीव पिछान का अंग था।